लोग सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कथा सुनते हैं और कराते हैं, बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। मतलब ये तो वही हुआ कि आपके दर्द तो पेट में हो रहा था, लेकिन आप दवाई सिर दर्द की खा रहे हो। श्रीमद् भागवत आपके सांसारिक दर्दों की पीड़ा की दवा नहीं है। श्रीमद् भागवत तो केवल कृष्ण प्राप्ति कराने की औषधि है। लेकिन लोग इस औषधि का सेवन अपने पितरों की मुक्ति के लिए, हाँ ये बात ठीक है, पितृमुक्त हो जाते हैं कथा कराने से, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जो लोग पितृमुक्ति के लिए कथा कराते हैं, मैं उनसे एक बात पर्सनली कहता हूं, भैया आप कथा कराओगे उसके बाद पितृमुक्त होंगे, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कथा कराने वाला जो परिवार है ना, उसके पितृ मुक्त हो चुके हैं, तभी उसको प्रेरणा मिली कि वो कथा करा रहा है। कथा कराने के बाद में पितृ मुक्त होंगे तो फिर बहुत छोटी बात हो गई। ये तो मुझे तो ऐसा लगता है हमारे पितृ मुक्त हो गए, वो गए ठाकुर जी के पास, बोले भैया हम मुक्त हो गए, हमारे बालकों को इतना बल दो ठाकुर जी कि वो आपकी कथा करा सकें। उनकी कृपा से ही कथा होती है। कथा कराने के बाद पितृ मुक्त नहीं होते, पहले ही हो जाते हैं। कथा कराने के बाद कोई आपके कार्य सिद्ध होंगे ऐसी बात नहीं है। आपने कथा करा ली, कार्य जो आपके लिए उचित होगा वो अपने आप सिद्ध हो ही जाएगा। लेकिन एक बात बता दें, हम कथा कराई, आपने पितृ मुक्त हो जाए, हमारे घर में बालक हो जाए, हमारे ये हो जाए वो हो जाए, सारी कामनाओं के प्रति कथा करा दी, सब पूर्ति हो जाएगी, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए इस भाव से कथा कराई या कथा सुनी, सारे काम अपने आप बन जाएंगे। इसलिए एक ही दिन निकला है, ज्यादा लेट तो नहीं हुए हो आप लोग। आज ही दृढ़ संकल्प कर लो कि हम ये कथा इसलिए सुन रहे हैं कि कभी उल्लासनगर की गलियों में श्याम सुंदर हमको भी दिख जाएं। इस कथा के बदले केवल हमको यही चाहिए, किसी दिन वसण शाह दरबार में आमे गैयाओं की सेवा कर रहे हों, तभी देखें कि उन गायों के पीछे नन्हे से गोपाल जी छुपे हुए खड़े हैं, तभी दिख जाएं हमको। कभी हम वसण शाह दरबार में अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, नीचे झुके थे तो गुरुदेव थे, लेकिन प्रणाम करके देखा तो श्याम सुंदर खड़े। कभी ऐसी कृपा हो हम पर। आज ही संकल्प ले लीजिए और इन्हीं कामनाओं से अब आगे की कथा सुनिएगा, आपके कार्य सिद्ध हों, सफल हो जाएंगे। तो 3 बातें हो गई, पहला विषय, दूसरा अधिकारी, तीसरा संबंध। भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? श्याम सुंदर से। श्री कृष्ण फिर हमारे हो जाते हैं, रघुनाथ जी फिर हमारे हैं। बंधुओं एक बात सदैव याद रखिएगा, मैं व्यासपीठ से कहा करता हूं, भगवान को हमेशा भगवान मत माना करो, एक दूरी बनी रहती है नहीं तो हमारी। वो भगवान हैं, लेकिन हमारे व्रज वृंदावन में ठाकुर जी को भगवान नहीं माना जाता। भगवान हैं वो तो सबको पता ही है। अब बेटा भले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, बेटा भले ही हमारा कमिश्नर बन जाए, बेटा भले ही हमारा प्रधानमंत्री बन जाए, मां का तो बेटा ही रहेगा ना। ऐसे ही भगवान भले ही भगवान बन जाए, भक्तों के तो प्रेमी ही रहेंगे ना, भक्तों के तो प्रियतम ही रहेंगे ना। भक्त भूल कहां कर जाता है कि उनको भगवान ही मान लेता है, और इसीलिए फिर वो संसार में पड़ा रहता है। उनको अपना मानो, और अपने में क्या माने, बेटा माने, पुत्र माने, पति माने, क्या माने। सबसे बढ़िया संबंध 2 हैं ठाकुर जी से यदि बनाने हो तो 2 संबंधों का अभाव बहुत है संसार में। एक मित्र, सखा। अच्छे सखा नहीं मिलते आजकल, हमारे तो है ही नहीं, 1 आध 2 ही हैं बस ऐसे, और वो भी ऐसे हैं जो महीने 2 महीना में कभी मिलते हैं। बाकी तो हमारे सखा तो हमारे गिरधर लाल जी हैं छोटे से। तो सबसे पहला संबंध ठाकुर जी से बनाने योग्य है, वो है सखा। और दूसरा संबंध बनाने योग्य ठाकुर जी से है गुरु। व्यक्ति को 2 ही लोग चलाते हैं, या तो उसके सखा या फिर उसको निर्देश करने वाले उसके गुरु।
इन दोनों संबंधों में ठाकुर जी को विराजमान कर दो। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? अर्जुन। भगवान उसके सखा भी हैं और भगवान उसके गुरु भी हैं। ये संबंध सबसे अच्छा है। दूसरा उदाहरण श्रीमद् भागवत में है उद्धव जी का। भगवान उनके सखा भी हैं और भगवान उनके गुरु भी हैं। गुरु बनाओगे तो कभी पथ से गिरने नहीं देंगे, और सखा बनाओगे तो सदैव गले में गलवैयां डाल करके रहेंगे, फिसलने नहीं देंगे। तो ये दो संबंध सबसे बढ़िया है। ठाकुर जी को अपना सखा मानो या गुरु मानो, और उससे ऊपर अगर आप जा सको तो फिर तो संसार में इतने संबंध, कोई भी संबंध बनाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपा चरण शरण पावे। जिससे भी मुझे आप मिल जाओ वही संबंध आप मुझसे बना लो नाथ, मैं आपका हूं। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद 7वें दिन भगवान से कोई संबंध बना लेना और ठाकुर जी की प्राप्ति हो, इसी कामना से कथा सुनना। भागवत का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप जीवन में होते हैं, उनका उन्मूलन होता है भागवत की कथा सुनने से। बंधु एक बात कहें, कष्ट तो जीवन में आएगा, लेकिन आपको अनुभव बहुत कम हुआ करेगा यदि आप भक्त हो जाओगे तो। यह भक्ति की प्रधानता है। इस प्रकार भागवत का यह 2वां मंगलाचरण। अब भागवत का 3वां मंगलाचरण। कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक में वक्ता को बताया जा रहा है कि वक्ता को कैसा होना चाहिए। श्रोताओं का तो बता ही दिया मैंने, अब आती है बात वक्ता की, तो वो भी सुनो वक्ता को कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद, समस्त पुराण, समस्त इतिहास, हमारा जो कुछ भी है पूर्व का, सबका सारम सारम समुद्वतम, सबका सार श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। और श्रीमद् भागवत में भागवत को फल की महिमा दी गई है, उपमा दी गई है। श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष पर लगा हुआ एक पका हुआ फल है, और इस फल का रस आप सब लोग चख रहे हो पिछले 2 दिन से। परंतु वक्ता को कैसा होना चाहिए? तो वक्ता को होना चाहिए सुखदेव के जैसा। हमारी भागवत जी के बगल में विराजमान हैं सुखदेव जी। सुखदेव हम लोग किस रूप में पूछते हैं? तोते के रूप में। वास्तव में वक्ता तोते की तरह होना चाहिए या तोता होना चाहिए? तोता होना चाहिए ऐसी बात नहीं, वक्ता का स्वभाव, वक्ता का गुण तोते जैसा होना चाहिए। तोते के गुण क्या होते हैं? पक्षियों में सबसे प्यारे गुण तोते के होते हैं। कैसे? कोई आम का पेड़ लगा हो, आम के पेड़ पर चील आकर के बैठ जाएगी लेकिन आम को नहीं खाएगी। आम के पेड़ पर कबूतर आके बैठ जाएगा लेकिन आम को नहीं खाएगा। आम के पेड़ पर कौवा आके बैठ जाएगा लेकिन आम को नहीं खाएगा। लेकिन उसी आम के पेड़ पर तोता आके बैठ जाए तो बाकी के सारे जीव आम के पेड़ पर आके बैठते हैं, लेकिन पेड़ पर बैठ करके भोजन ढूंढते हैं, आम को नहीं खाते। लेकिन तोता क्या करता है? आम के वृक्ष पर आएगा और उसी सघन वृक्ष के भीतर लगे हुए फलों में से सबसे मीठे फल में मुख लगा करके उसके रस को ले लेगा और उसके रस को स्वयं भी लेगा। जैसे ही चोंच बाहर निकालेगा तो रस निकल करके टपक करके नीचे गिर जाएगा। छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे चींटियां उस रस को लेकर के वे भी आनंदित हो जाती हैं
और यहीं तक बात नहीं रुकती। आम खाने के प्रेमी जब आम के वृक्ष के पास जाते हैं और आम के वृक्ष पर आम में तोते का मुख लगा हुआ देखते हैं, सारे आम सबको बांट देंगे, लेकिन कोई अच्छा प्रेमी होगा तो तोते के मुख लगे हुए आम को खुद खाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, तोता जिसमें मुख लगा दे वो मीठा हो जाता है। वक्ता का गुण ऐसा ही होना चाहिए। ये व्यासपीठ वही आम का पेड़ है और यहां सामने ये फल रखा है। यहां पर वक्ता को चील बन के नहीं बैठना चाहिए। किस लिए? बोले यहां बैठ गए किस लिए? ताकि मुझ पर खूब सारी दक्षिणा आ जाए। यहां पर वक्ता को कबूतर बन के नहीं बैठना चाहिए, मेरी बहुत फैन फॉलोइंग हो जाए। यहां पर वक्ता को कौवे की तरह नहीं बैठना चाहिए। यहां पर तो वक्ता को तोते की तरह बैठना चाहिए। तोते का स्वभाव क्या है? वृक्ष के फल में मुख लगा के स्वयं भी रस लेना और बाकों को भी रस में डुबो देना, यह वक्ता का गुण होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां सुखदेव की पूजा, ताकि वक्ता को संकेत मिले, बेटा ऐसे बनो, कहीं तुम चील कबूतर तो नहीं बन गए हो। क्योंकि बंधुओं देखो, कहने वाली बात तो नहीं है लेकिन कह दें, आजकल व्यासपीठ की भी मर्यादा तो सब चली गई है। लोग इसका प्रयोग भी केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, ज्यादा धन कमाने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो में यहां से हमने धन कितना कमाया ये संपत्ति जरूरी नहीं है। हमारे सामने बैठे श्रोता लाखों की संख्या में, ये जरूरी नहीं है। लाखों में से कितने श्याम सुंदर के हो गए, ये तुम्हारी संपत्ति है। ये एक वक्ता की संपत्ति है। आज हमारे पूज्य पिताजी महाराज, हमारे पास तो क्या ही संपत्ति है। हमारे पिताजी महाराज, उनकी कथाओं से ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित कर दिया, कितने लोग ठाकुर जी के हो गए, कितने लोग, हमको ही देख लो, हम ही इस कथा में बैठे हैं, व्यास मंच पे बैठे हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है। नहीं तो हमारे उम्र के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं सबको पता है। वक्ता का सबसे बड़ी संपत्ति है कि श्रोता की जिम्मेवारी है वक्ता के पास में। आपको बताएं, यहां बैठना बहुत आसान लगता है, लेकिन जितने भी वक्ता हैं ना, इन सब की पूंछ होने वाली है वैकुंठ में। ठाकुर जी पूरी लिस्ट लेंगे, तुमने कितने लोगों से पाम छुपाए, कितने लोगों से दक्षिणा ली, लेकिन कितने लोगों को मेरी प्राप्ति कराई, उससे तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। केवल दक्षिणा कमाने के लिए और केवल नाम संपत्ति कमाने के लिए व्यासपीठ का सहारा लिया तो क्षमा करें, ठाकुर जी हमसे भी नाराज रहेंगे फिर। इसलिए भैया सब लोग अपना कल्याण करवा लेना कथा सुन के, ताकि हमसे ठाकुर जी नाराज ना हो। भगवत प्राप्ति ही एकमात्र साधन, कल्याण का उपाय का कारण। इस प्रकार इन 3 मंगलाचरणों में हम भागवत को प्रणाम करते हैं। आगे भागवत जी में सनत कुमार सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से भागवत की कथा सुन रहे हैं और सूत जी उन सबको कथा सुना रहे हैं। क्या कथा सुना रहे हैं, सभी ध्यान से सुने। कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि के। मुझे ये श्लोक इतना प्रिय है। इस श्लोक में इतनी अच्छी बात बताई, कितने लोगों के मन के संशय दूर हो जाएंगे इस श्लोक से। यहां पर कितने लोग बैठे हैं जो कोई ना कोई नियम का पालन करते हैं, जैसे सुबह उठते ही शंकर जी की आराधना करना, सोमवार के व्रत करना, मंगलवार के व्रत करना, एकादशी के व्रत करना, रोज दरबार आकर के सेवा करना। कितने लोग हैं जो नियम करते हैं रोज के? हाथ ऊपर करो। लगभग सभी हैं। सब कोई ना कोई नियम करते हैं। और जितने लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए वो भी
साल भर में जन्माष्टमी पर तो आप भी पूजा करते हो, रामनवमी पर आप भी कहीं ना कुछ करते हो, शिवरात्रि पर तो आप लोग भी घर में कुछ ना कुछ करते हो। अभी श्रावण आने वाला है, सब लोग शंकर जी पर दैव बेलपत्र और महाराज दूध की धार और गंगा जल और सब लोग करेंगे ही। नवरात्रि में तो 9 दिन सभी लोग व्रत करते ही हैं, और कुछ नहीं तो कोई व्रत नहीं करते, नियम नहीं करते, तो कभी अवसर मिले तीर्थ तो जाते हो, हरिद्वार जाते हो, वृंदावन जाते हो, कुछ नहीं तो बंबई में सिद्धि विनायक जाते हो। कुछ भी धर्म कर्म के कार्य सब करते हैं हम लोग, इसीलिए कथा में बैठे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, हम चाहे 1000 नियम करें, चाहे 1 नियम करें, ठाकुर जी हमारे उस नियम से प्रसन्न है कि नहीं, हमको कैसे पता चले? यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका रोज का नियम होगा, सुबह उठते ही पहले पूजा करेंगे, फिर कोई जल अन्न ग्रहण करेंगे, सुबह उठते ही हनुमान चालीसा करेंगे, फिर कोई भी नियम हो। लेकिन आपके उस नियम से हनुमान जी प्रसन्न हैं, भोले बाबा प्रसन्न हैं, आपके सदगुरुदेव प्रसन्न हैं, श्याम सुंदर आपकी उस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? भारत में 125 करोड़ जनसंख्या, पूरे विश्व की 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या, और ये तो केवल मानवों की गिनती है। जंगलों में रहने वाले वंचर जीवों की तो पता ही नहीं है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तो पता ही नहीं है, आकाश के पक्षियों की तो कोई पता ही नहीं है, और जीव जल के जंतुओं की तो कोई था ही नहीं है। सब भगवान को पूजते हैं, यह बात बिल्कुल फैक्ट है। जैसे हमको लगता है कि 2 आंख नाक कान वाले भगवान हैं, ऐसे भैंस को लगता है कि सींग वाले कान वाले भगवान होंगे, मेरे जैसे काले काले भगवान होंगे। कुकर को लगता है उसके जैसे भगवान होंगे, सूकर को लगता है उसके जैसे भगवान होंगे, पक्षियों को लगता है हमारे जैसे भगवान होंगे, मछलियों को लगता है हमारे जैसे भगवान होंगे। भगवान सबके रूप में आए भी हैं। सोचो, इतनी संख्या में हमारा एक बिल्व पत्र हम शंकर जी पे चढ़ाते हैं, वो काउंट होता होगा कहीं पे? हमारी एक एकादशी व्रत को ठाकुर जी स्वीकार करते होंगे? हमारे रोज के नियम से ठाकुर जी प्रसन्न होते होंगे? पता भी नहीं होगा भगवान को कि हम ऐसा कुछ करते भी हैं, इतना टाइम है उनके पास। एक बार क्या हुआ, वृंदावन की कथा है। अभी तो हम देखो स्वच्छंद भागवत सुना रहे हैं, लेकिन जब वृंदावन रस की बात आती है तो फिर कथा कुछ अलग ही होती है, फिर वहां तो अलग ही रस की धार बहती है। लेकिन थोड़ा सा उसका वर्णन करूं, हमारे यहाँ 3 कुंज हैं, कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज। इसकी व्याख्या का अभी समय नहीं है, लेकिन इतना समझ लो, कुंज में कौन प्रवेश करते हैं? सारे ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा, कन्हैया और सारे ब्रजवासी सब कुंज में रहते हैं। लेकिन जब निकुंज की बात आती है तो निकुंज में केवल श्री किशोरी जी, श्याम सुंदर और अष्ट सखियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा, ब्रजवासियों का प्रवेश निकुंज में नहीं है। लेकिन जब निभृत निकुंज की बात आती है तो निभृत निकुंज में केवल और केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी, और कोई नहीं। एक बार ठाकुर जी निभृत निकुंज में बैठे थे, इतने में ब्रह्मा को बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया भगवान से। ब्रह्मा कौन है? जो पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को चलावे, वो ब्रह्मा, जिसके 4 मुंह हैं। ब्रह्मा जी को कोई बात पर मीटिंग करनी थी भगवान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ब्रह्मा जी गए वैकुंठ, वैकुंठ में भगवान मिले नहीं, पूछा कहां हैं? बोले भगवान तो साकेत में हैं, लीला करने गए किशोरी जी के साथ। साकेत में गए तो जैसे वैकुंठ में द्वारपाल जय विजय हैं, ऐसे साकेत में द्वारपाल ललिता और विशाखा, भगवान की सखियां, दोनों ने ब्रह्मा जी को रोक दिया। बोले कहां जा रहे हो ब्रह्मा जी? बोले हमने सुना है ठाकुर जी भीतर लीला कर रहे हैं। बोले हाँ, लीला कर रहे हैं अभी। बोले मुझे अंदर जाना है, बहुत जरूरी काम है। ललिता विशाखा बोली देखो ये निवृत्त निकुंज है, यहां पर साधारण व्यक्तियों का प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके और व्यंग में हंस करके बोले मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, जगत नियंता जगदाधार मैं भी हूं। इस सृष्टि के एक एक कण को मैंने बनाया है,
कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं सबको मैंने निर्माण किया, मैं ब्रह्मा हूं। ललिता ने एक लिस्ट निकाली, खूब मोटी लिस्ट थी, और लिस्ट निकाल करके बोली, आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो जरा बताइए। बोले कौन से ब्रह्मांड के एक ही तो ब्रह्मांड है। ललिता बोली इधर आओ। बोले भगवान के शरीर में जितने रोए हैं ना, रोए कहते हैं इनको, बोले ठाकुर जी के जितने रोए हैं उस प्रत्येक रोए की पहले काउंटिंग करना, और उस प्रत्येक रोए में एक रोए के अंदर 1 करोड़ ब्रह्मांड है। ऐसे ठाकुर जी के कितने रोए हैं और उसमें कितने ब्रह्मांड है। अब तुम कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो बताओ जरा। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गए, वहीं मूर्छित होकर गिर गए। बोले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे जैसे करोड़ों नहीं अरबों खरबों ब्रह्मांड और भी हैं, और वहां के ब्रह्मा अलग अलग और हैं। विचार करो, केवल हमारी पृथ्वी है, हमारा यूनिवर्स है, हमारा ही सब कुछ है, यही मत सोचिए। ना जाने ऐसे कितने और हैं। इसको आप कभी श्रीमद् भागवत में लिखा है, तुमको जो दिख रहा है केवल उतने में रहो, ज्यादा बुद्धि घुमाओगे तो सतुबाल बुद्धि, पागल हो जाओगे, ठाकुर जी को कभी समझ नहीं पाओगे। ऐसी ना जाने कितनी पृथ्वी है, और उन कितनी पृथ्वियों में कितने लोग रहते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। अभी हमने केवल अभी 9 ग्रह वाले पूरे ब्रह्मांड को देखा है, खोज की है। भागवत की साइंस यदि खोल करके बैठ गए तो आज के साइंस पढ़ने वाले सिर पे दर्द हो जाएगा उनके, ऐसे 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 वर्णन है। तो विचार करो, इतने ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में इतने लोग, 8 अरब तो हमारी पृथ्वी पे ही हैं। इस बीच में हम एक हनुमान चालीसा पाठ करके हम कहते हैं हम भक्त हो गए। ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया कि नहीं, ये कैसे पता चले। कभी कभी तो मुझे भी संशय हो जाता है कि हम इतनी कथा करते हैं, ठाकुर जी को पता भी होगा कि कोई इंद्रेश नाम का व्यक्ति है। इतने लोग हैं संसार में। लेकिन यहां इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कोई नियम करता है, साधन करता है, सेवा करता है, और वो जानना चाहे कि मेरे नियम, साधन, सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तो वो इस प्रैक्टिकल को अपना ले। क्या कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भैया आपके धर्म, व्रत, नियम, अनुष्ठान, अभिषेक, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण आदि, इन सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका केवल एक ही प्रमाण है, नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। किसी सत्संग में जाकर के बैठिएगा, किसी कथा में जाकर के बैठिएगा, अगर उस कथा में बैठने पर आपका मन उस कथा में लगने लग जाए तो समझ जाना आपके द्वारा किए गए व्रत, नियम, अनुष्ठान सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, वो सब स्वीकार होते हैं। और कथा में बैठ के यूं लगे, अरे यार व्यास जी तो खत्म ही नहीं कर रहे हैं, कब पूरा करेंगे, कब बजे 9 हम उठ के जाएं, बढ़िया दाल पकवान खाएंगे, जल्दी से चाय की इच्छा हो रही है, कोई चाय बना लावे। पांव से बैठा नहीं जा रहा है, कभी यूं बैठ रहे हैं, कभी यूं बैठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये बार बार कथा के बीच में विचलन होना, ये कथा के बीच में विचलित होना, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे नियम ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। लेकिन कोई व्यक्ति कथा के प्रारंभ में आके बैठा और ये बोले हो गई कथा, 9 बज गए, समझना उसके सारे धर्म, कर्म, नियम, व्रत, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, वो जो भी करता है सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि कथा प्रारंभ होते ही वो देहाभिमान से शून्य हो जाता है। और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है। किसी तिलकधारी को देख करके, किसी धोती वाले को देख करके, किसी वैष्णव को देख करके आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता आ जाए, समझना कि आपके नियम को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं।
कहीं वृंदावन की चर्चा हो रही हो, और उस चर्चा के पीछे सांसारिक चर्चाएं तुच्छ मात्र लगती हों, समझना ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है। हम बगल में कोई मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा हो, आप उसको छोड़ कथा को प्रायोरिटी देते हो, अपने अपने बहुत जरूरी कामों को छोड़ करके अपने गुरुदेव की सेवा को प्रायोरिटीज देते हो, ऐसा आपका स्वभाव है, समझना ठाकुर जी प्रसन्न हैं आपसे। धर्मस्वनिष्ठतः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। हमारे वृंदावन में एक पद गाया जाता है, सुना दें। श्री किशोरी जी से क्या मांगते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, हम जिस दिन आए ना, तो आते ही एयरपोर्ट से सबसे पहले सिद्धि विनायक गए, फिर महालक्ष्मी गए, उसके बाद हम उल्लासनगर आए। सिद्धि विनायक में अधिकतर लोग जितने भी वहां दर्शन करने वाले थे, सब लोग किसी ना किसी कामना से लाइन में खड़े थे। सब गणेश जी से केवल ये मांगने आए हैं, कोई जॉब की कामना, कोई अपना ऑडिशन की कामना, कोई, सबके मुंह से पता चल रहा था कि ये सब लोग स्वार्थी खड़े हैं यहाँ पे। कोई भी गणेश जी से ये पूछने नहीं गया, हे गणेश जी आप सुबह से बैठो, कुछ खाया कि नहीं आपने, भूख तो नहीं लग रही है आपको, आप कहीं भूखे। हम सत्य बताएं, हमारा स्वभाव का, हम मंदिर में जाते हैं, किसी भी ठाकुर जी के मंदिर में जाएं, उनसे जाके पहले तो हाल चाल पूछेंगे, आप ठीक हो, आप प्रसन्न हो, भोग आदि सब प्रेम से लगा, भले ही प्रति उत्तर वो भाव से कुछ भी दें, लेकिन ये हमारा व्यवहार है। हम संसार में किसी से मिलते हैं तो पहले उसका हालचाल पूछते हैं। ऐसे ही मंदिर आओ, कभी दरबार में आओ, तो गुरुदेव से पहले पूछो, गुरुजी आप स्वस्थ हो, गुरुजी आप प्रसन्न हो, आप आनंद में हो। हम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी बताते हैं। कभी ठाकुर जी से भी तो पूछो कि आप कैसे हो। द्वारिकाधीश द्वारिका में खड़े हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी खड़े हैं, और देखो महाराज लाखों लोगों की भीड़ जाती है, लेकिन लाखों लोग सब अपनी सुनाने जाते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मंदिरों में ठाकुर जी शांत क्यों बैठे हैं, क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे हैं, ये मुझे बोलने का मौका तो दें। ये अपनी सुनाने से ही पीछे नहीं हट रहे हैं। मेरे ये दुख, मेरे ये पीड़ा। कई बार तो अभी मैं दक्षिण गया था दर्शन करने, तो मेरे पीछे जो व्यक्ति लाइन में खड़ा था, जैसे ही तिरुपति बालाजी में जाते हैं, वहां ज्यादा देर रुकने नहीं देते। जहां से तिरुपति जी दिखे वहीं से ही उसने बोलना प्रारंभ किया, मेरी बेटी की सुन लेना, मेरे बेटा की सुन लेना, मेरे पति की सुन लेना, मेरे दामाद की सुन लेना, मेरी उसकी सुन लेना, मेरे। तो जैसे ही आगे आया, जहां से दर्शन से बाहर करते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड उसको खींचने, अरे रुक जाओ, मेरे दादाजी की तो रही गई, मेरे नाना जी की तो रही गई। ऐसे ही लोग गंगा जी स्नान करने जाते हैं, तो कई लोगों को आप देखोगे, एक डुबकी, दो डुबकी, बोले क्यों भैया, एक आदमी काम हो जाएगा। नहीं, नाना नानी की रह गई, अभी तो दादा दादी की रह गई। पड़ोसियों ने कहा था हमारी डुबकी भी लगा देना। लगे महाराज काउंटिंग और करते हैं कितनी डुबकी हो रही है हमारी। भाव है तो एक ही काफी है, और भाव नहीं है, पड़े रहो गंगा जी में तो भी कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी से तो पूछो, आप कैसे, आपको कोई पीड़ा तो नहीं, आपको कोई कष्ट तो नहीं। वैसे तो आप भगवान हो, आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता, लेकिन हमने भी सुना है कथा में, कभी कभी आपको भी पीड़ा हो जाती है। तो हे नाथ, ये संसार है, यहाँ संसार में सब पंडित पुजारी ये भी तो संसारी हैं, कभी इनसे कोई अपराध ना बन जाता हो। हे नाथ, सबको क्षमा करना, आपके कष्ट भी हमको आ जाए, आप प्रसन्न रहो, बस राजी रहो। ठाकुर जी के सामने जाकर के कभी कुछ मत कहो, मेरी एक ब्रजवासी की बात मान करके हाथ जोड़ने की बजाय ऐसे करके कहो, राजी रहो, आप प्रसन्न रहो बस। मुझसे अभी अक्षय तृतीया थी,
मुझसे किसी ने पूछा, बोले महाराज जी एक बात बताओ। मैंने कहा भगवान को क्या जरूरत है, लोग बना के चंदन और महाराज ठाकुर जी को लगा रहे हैं, सोने चांदी के छत्र ठाकुर जी को चढ़ा रहे हैं, 2-2 हजार की गड्डियां ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं, मंदिर ठाकुर जी के बनो, भगवान को जरूरत है क्या? मैंने कहा नहीं, ठाकुर जी को जरूरत नहीं है। फिर क्यों देते हैं हम भगवान को? मैंने कहा देखो ये बहुत बड़ा परोपकार है। क्यों? मैंने कहा वृक्ष में पत्ते तो हजारों होते हैं लेकिन पानी जड़ में डाला जाता है ना। संसार में लोग 8 अरब से ज्यादा हैं, अक्षय तृतीया पे चंदन लगाते हैं ठाकुर जी को। मैंने कहा ठाकुर जी को इसलिए अर्पित किया जाता है, हे नाथ हम 8 अरब लोगों के पास जाकर के उनकी पीड़ा तो दूर